नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है दुआ की कबूलियत के ख़ास औकात, यानी कि वो वक़्त और वो हालतें हैं कि जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआ को बहुत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फैसले को रद्द नहीं कर सकती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। तो आइए सामीन जानते हैं कि वो कौन से वक़्त और हालतें हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को बहुत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। नंबर 1, शब आखिर की दुआ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ ज़्यादा काबिल कबूल है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शब आखिर की दुआ, यानी कि रात का तिहाई हिस्सा। और जुम्मतुल मुबारक के दिन भी दुआ कबूल होती है। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के दिन एक वक़्त है, अगर उस वक़्त कोई दुआ की जाती है और वो खैर की दुआ हो तो ज़रूर कबूल होती है। और आपने इरशाद फरमाया कि जुमा की रात और दिन में कोई ऐसा वक़्त नहीं कि जिसमें अल्लाह ताला 600 जहन्नम के कैदियों को आज़ाद न करते हों। सुभान अल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तबरानी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली उसके लिए कबूल दुआ का वक़्त है। मरीज़ की दुआ कबूल होती है। कंजुल ईमान में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 दुआएं रद्द नहीं की जाती। नंबर 1, हाजी की दुआ जब तक वापस ना आ जाए। नंबर 2, गाजी की दुआ जब तक जिहाद से वापस ना आ जाए। नंबर 3, मरीज की दुआ जब तक सेहत याब ना हो जाए। नंबर 4, अपने भाई के लिए गायबाना दुआ। बारिश के वक़्त भी दुआ कबूल होती है। हदीस मुबारक में 3 वक्तों में से मोमिन जो दुआ करता है कबूल की जाती है। उनमें से एक वक़्त है बारिश, कि बारिश जिस वक़्त बरसे। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। वालिद की बेटे के हक में दुआ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा 3 दुआएं कबूल की जाती हैं। बाप की दुआ बेटे के हक में, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ। मगरिब और इशा के दरमियान दुआ करना। कंजुल ईमान में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मगरिब और इशा के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान पाक के वक़्त दुआ कबूल होती है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है कि 5 वक्तों में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। उनमें से एक कुरान पाक की तिलावत का वक़्त है और ख़त्म कुरान पाक के वक़्त। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर ख़त्म कुरान पाक के वक़्त दुआ कबूल होती है। रिक्कत क़ल्ब के वक़्त। हदीस मुबारक में है कि रिक्कत क़ल्ब के वक़्त दुआ को गनीमत समझो कि रहमत है। और दूसरी हदीस मुबारक में है कि जब तुम अपने दिल में रिक्कत महसूस करो तो दुआ को गनीमत समझो। नमाज फजर के बाद। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक में है कि जब सुबह नमाज पढ़ ली तो दुआ की तरफ भागो और सुबह को माश तलाश करो। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत में सुबह के वक़्त बरकत रखी है। और मुर्ग की आवाज़ के वक़्त भी दुआ कबूल होती है। कि बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से फजल की दुआ करो कि उसने फरिश्ता देखा है। और मजलूम की दुआ कबूल होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मजलूम की दुआ से बचो, उसे बादलों से ऊपर उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं ज़रूर मदद करूँगा, ख्वाह देर से सही। परेशान हाल की दुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसीबत ज़दा शख्स की दुआ कबूल होती है। और मुस्नद अहमद में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुस्तजाब दावत बनना चाहता है और चाहता है कि उसकी परेशानियां दूर हों, उसे चाहिए कि गमज़दा परेशान हाल लोगों की मदद किया करे। और नेक औलाद के वालिद के हक में दुआ कबूल होती है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक औलाद की दुआ बाप के हक में कबूल होती है। अज़ान और इकामत के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। और आपने इरशाद फरमाया कि जब अज़ान होती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं
और दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। इज्तिमाई दुआ, हदीस मुबारक में है कि नहीं जमा होते कुछ लोग कि कोई उनमें दुआ करता है और कोई उनमें से आमीन कहता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। सुभान अल्लाह। और हालत सजदा की दुआ कबूल होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, बस उस वक़्त खूब दुआ करो। और मरीज की इयादत के वक़्त दुआ कबूल होती है। इब्न माजा की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब तुम मरीज या मरने वाले के पास जाओ तो भलाई की दुआ करो कि जो तुम कहोगे फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। इसी तरह मैयत के पास आने के वक़्त भी दुआ कबूल होती है और मैयत की आंखें बंद करने के वक़्त भी दुआ कबूल होती है। और बच्चों की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, हमारी उम्मत के बच्चों की दुआ मकबूल है जब तक कि वो गुनाहों के करीब ना जाएं। और अल्लाह की राह में जहाद के वक़्त भी दुआ कबूल होती है और मक्का मुकरमा को देखने के वक़्त दुआ कबूल होती है। खा मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर पहली मर्तबा देखे या जिस वक़्त भी खाना काबा पर नजर पड़े दुआ कबूल होती है। और इसी तरह जमजम शरीफ का पानी पीने की हालत में, यानी कि जमजम शरीफ के पास खड़े होकर पानी पिए और दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल फरमाते हैं। तो सामीन, दुआ की कबूलियत के वक़्त जो भी मौक़े नसीब हों उनमें मुकम्मल अदाब और कामिल यकीन के साथ दुआ की जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कामिल यकीन के साथ और यकसुई के साथ दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।